Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is web technology for BCA 6th semester and today our the most important topic is types of web services. ओके स्टूडेंट आज हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेब सर्विस कितने टाइप्स की होती हैं। इससे पहले स्टूडेंट हमने यूट्यूब पर जो है हमने वेब सर्विसेज क्या होती हैं और वेब सर्विस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट हमने उसमें जो है सोप कंपोनेंट्स UDDI और जो है हमने जो हमारा लास्ट जो था WSDL वो हमने जो है कंपोनेंट्स हमने YouTube पर सक्सेसफुली ऑनलाइन कंप्लीट किए। और स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में आज हमारा वेब टॉपिक BCA 6 सेमेस्टर में टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज यानी वेब सर्विसेज कितने प्रकार की होती हैं इसको स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे YouTube पर ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट्स, आइए करते हैं डिस्कस। स्टूडेंट वेब सर्विसेज जो है वो हमारे दो प्रकार की हैं, एक तो है हमारी रेस्ट वेब सर्विसेज और दूसरी है हमारी सोप वेब सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट जो है आज की लेक्चर में हम जो है स्टूडेंट्स जो है रेस्ट वेब सर्विसेज आज हम जो है डिस्कस करेंगे कि भाई रेस्ट वेब सर्विसेज क्या होती है। और फिर इसके बाद जब लेक्चर टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज का ये स्टूडेंट लेक्चर 1 है और स्टूडेंट इसके बाद जो है लेक्चर 2 में मैं जो है सोप वेब सर्विसेज को मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं रेस्ट वेब सर्विसेज। द रेस्ट स्टैंड्स फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट्स जो इसकी फुल फॉर्म है वो होती है The REST stand for representational state transfer. REST is not a set of standards or rules. Yes, अब देखो क्या है कि भाई REST जो है वो set of standards और rules नहीं है, मतलब प्रोटोकॉल्स नहीं है। ये क्या स्टूडेंट, ये एक आर्किटेक्चर है जो कि हमें जो है एक वेब सर्विस यानी कि ये हमें गेट पोस्ट पुट और डिलीट ये सर्विस जो है हमें जो है इंटरनेट पर हमें प्रोवाइड कराता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि REST is a web service which is communicate between computer and internet. Okay. तो REST is not a set of standards or rules, rather it is a style of software architecture. ये क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, स्टैंडर्ड और रूल्स नहीं है। The application which follow this architecture are referred to as RESTful. अब जो हमारी जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन जो इस आर्किटेक्चर को जो फॉलो करती है वो हमारी RESTful कहलाती है। REST कंसर्न ऑन दी रिसोर्सेज। अब दो मेन जो इसकी जो इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट जो समझने वाली चीज है कि जो हमारी रेस्टफुल वेब सर्विसेज है वो रिसोर्सों पे बहुत ज्यादा कंसर्न करती है। रिसोर्स लाइक दैट रिसोर्स लोकेट्स द रिसोर्सेज बाय यूजिंग यूआरएल। अब रिसोर्सेज जो कि यूआरएल के द्वारा यूज किए जाते हैं। यूआरएल स्टूडेंट मींस दैट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारा वेब एड्रेस होता है। जब भी कभी हम लिखते हैं http फिर दो डॉट्स फिर /2 फिर www.google.com। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारा एक यूआरएल है। तो यूआरएल जो है वो रेस्ट लोकेट द रिसोर्सेज बाय यूजिंग यूआरएल। यूआरएल के द्वारा जो है रेस्ट के सर्विसेज यूज की जाती हैं, रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं। एंड इट्स डिपेंड्स ऑन दी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब ये जो है स्टूडेंट जो है हमारे प्रोटोकॉल पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट आई नो ऑलरेडी, मैं आपको जो है आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि और मुझे पता भी है कि मैंने जो है आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में जो है पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराया है वेब टेक्नोलॉजी में। और स्टूडेंट ने बताया कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स which provide the communication from source to destination। मतलब अब स्टूडेंट जो है इंटरनेट पे जो डेटा जो है वो पैकेट्स के फॉर्मेट में मूव करता है। तो इस डेटा को जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने का काम जो है वो स्टूडेंट कौन करते हैं, प्रोटोकॉल्स करते हैं। जैसे जब भी कभी हम कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा है http और फिर हम उसके बाद वेब एड्रेस हमारा आता है। ठीक है, तो वही है, ये कह रहा है कि and it depends on the types of transport protocol with http hypertext transfer protocol on get post put and delete। अब स्टूडेंट इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट क्या किया, मान लो हमने कोई एक यूआरएल लिया http और उसके बाद सर्वर का एड्रेस हो गया और उसके बाद फिर उस एड्रेस पे हमें स्टूडेंट रोल नंबर 07 ये इंफॉर्मेशन जो हमें गेट करनी है। टू गेट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग ए रेस्ट कॉल ऑफ गेट। मतलब इंफॉर्मेशन को हम गेट करना, गेट टाइप एंड द सर्विस विल रिटर्न इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर 07। मतलब हमने क्या किया, हमने एक ये यूआरएल है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रेस्ट लोकेट्स द रिसोर्सेज बाय यूजिंग यूआरएल एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। बिल्कुल सही है। ठीक है, टू गेट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग ए रेस्ट कॉल ऑफ गेट
टाइप एंड द सर्विस विल रिटर्न इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट विद रोल नंबर 07 जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। द सेम सर्विस, अब ये सेम सर्विस कहाँ जाएगी? सेम सर्विस कैन आल्सो बी यूज्ड टू अपडेट द स्टूडेंट डेटा। अब ये स्टूडेंट डेटा में भी सर्वे जो है जाके वो अपडेट होगी बाय सेंडिंग इन द न्यू वैल्यूज एज फॉर्म डेटा इन ए पुट रिक्वेस्ट। अब देखो स्टूडेंट, जब भी कभी मान लो हम क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी की भी हम बात करें तो उसमें भी स्टूडेंट क्या है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स पे काम करते हैं। मतलब जो हमारा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो क्या है, वो रिक्वेस्ट को लेके जाता है और फिर वो जो है एक एक्नॉलेजमेंट जो है वहां से रेस्पॉन्स के रूप में हमें जो है मिलती है। तो स्टूडेंट वैसे ही मान लो कि अब यहाँ पे क्या है कि हम एक रेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट हो रही है, जैसे हम मैं स्टूडेंट इसको डायग्राम के समझने की कोशिश करते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस कंज्यूमर है यानी कस्टमर। तो इसने जो है रेस्ट सर्विस रिक्वेस्ट करी सर्विस प्रोवाइडर को, यानी ये हमारी जिससे, और इसके बाद जो उसका रेस्पॉन्स जो आएगा वो एक्सएमएल सर्विस के रेस्पॉन्स में आएगा। जैसे कि इससे स्टूडेंट वो हमने पहले जो है जो कंपोनेंट्स पढ़े थे, हमने सोप कंपोनेंट्स हमने पढ़ा, यूडीडीआई हमने कंपोनेंट पढ़ा और डब्ल्यूएसडी कंपोनेंट जो कि हमारे एक्सएमएल बेस्ड कंपोनेंट थे सारे। तो ये जो सर्विस कंज्यूमर है यानी कि हमने जो है क्या नाम है हमारा ये हम जो है इस वेबसाइट के द्वारा स्टूडेंट जो हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट रोल नंबर 07 है, ये सर्विस हम जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे हम रिक्वेस्ट करी हमने और फिर जो है इस सर्विस प्रोवाइडर ने हमको जो है एक्सएमएल सर्विस रेस्पॉन्स के रूप में हमें जो है वो रेस्पॉन्स दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है वो हमारी रेस्ट सर्विस जो है हमारी इस तरीके से काम करती है। और जो स्टूडेंट्स को उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक आर्किटेक्चर है, ये स्टैंडर्ड रूल्स नहीं है और ये एक एप्लीकेशन की तरह वर्क करती है। द एप्लीकेशन व्हिच फॉलो दिस आर्किटेक्चर आर रेफर्ड टू एज रेस्टफुल। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कंसर्न रिसोर्सेज पे कंसर्न करती है। रिसोर्सेज दीस आर कंप्यूटर्स एंड दीस आर इंटरनेट सर्विस एंड दीस आर वेबसाइट यानी जिसके बीच में ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है भाई ये जो प्रोटोकॉल है हमारे, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है हमारे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, गेट पोस्ट पुट और डिलीट, यही प्रोटोकॉल स्टूडेंट जो है वो इंफॉर्मेशन को जो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है उसको लेके जाएंगे और फिर यहां से जो है वही रेस्पॉन्स एक्सएमएल के फॉर्मेट में जो है वो हमें मिलेगा। एक्सटेंशन मार्केट जो हमारी एक्सटेंशनल मार्कअप लैंग्वेज है उसके लिए हमें जो है रेस्पॉन्स में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वेब सर्विसेज है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी आ रही। क्वेश्चन पुट अप होता है बीसी 6 सेमेस्टर वेब टेक्नोलॉजी में कि व्हाट आर द वेब सर्विसेज, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेब सर्विसेज एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज। तो स्टूडेंट हमने वेब सर्विसेज हमने डिस्कस कर चुके, हम उसके कंपोनेंट डिस्कस कर चुके, सोप, यूडीडीआई और डब्ल्यूएसडीएल जिसके मेन कंपोनेंट थे वो हमने तीनों अलग-अलग लेक्चर में हमने YouTube पर डिस्कस किए। और आज की में स्टूडेंट हमने रेस्ट वेब सर्विसेज हमने कंप्लीट कर ली और इसके बाद जो है हम सोप वेब सर्विसेज नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। ये हमारा लेक्चर 1 था टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज का। ओके स्टूडेंट, जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें, तीसरा YouTube पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको स्टूडेंट 360p या 480p ही सिलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट आपको लगातार ये वीडियो क्लियर दिखाई दे और इससे देख के आप अपने नोट्स बना सकें और टाइम पे अपने सिलेबस को स्टूडेंट कंप्लीट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखिए और देख के इसको अपने नोट्स बनाएं और टाइम पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।